जय हिंद साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे छंद के बारे में। चौपाई छंद क्या है, उनके लक्षण क्या है, उनके उदाहरण क्या है, इन सब के बारे में साथियों पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों हम यहाँ पे जानेंगे जो है रोला छंद के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे जो है जो दूसरा छंद है। यानी एक एक करके हम सारे छंद के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों जो आपका रोला छंद होता है, रोला क्या है? रोला साथियों एक सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? रोला एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं और साथियों सम चरणों में इसके 13-13 मात्राएं होती हैं। और 11वीं और 13वीं मात्राओं पर साथियों विराम होता है, यानी जिसे हम यति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 11वीं और 13वीं मात्राओं पर साथियों विराम होता है, यानी यति, जिसे हम यति भी बोलते हैं, यति होता है। जैसे साथियों जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, उदाहरण के माध्यम से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय, अरे या निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। इसी प्रकार से दूसरा छंद है आपका साथियों बारहवें छंद। बारहवें छंद को आप कैसे पहचानेंगे? इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में साथियों जगड़ होता है। क्या होता है? सम चरणों के अंत में जगड़ होता है। जैसे साथियों देखिए यहाँ पे उदाहरण आपको दिया गया है कि चंपक हरवा अंग मिल, चंपक हरवा अंग मिल, अधिक सुहाय, जान परे सी हियरे जब कुबिलाए। ठीक है, अब साथियों हम जानते हैं अगला चौपाई छंद के बारे में। चौपाई छंद तो आप सिंपल सा पहचान सकते हैं कि चौपाई में 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं? चौपाई छंद में आपके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आपके 16-16 मात्राएं होती हैं। कैसे आप पहचानेंगे? यहाँ पर हमने मात्राओं के द्वारा भी आपको दिखाया गया। आप मात्राओं को भी यहाँ पे गिन के पहचान सकते हैं कि चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में उसके 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे बिनु पग चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे, बिनु नाना तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास असेका। यहाँ पे देखिए ऊपर हमने मात्राओं को भी लिखा है, तो आप मात्राओं को यहाँ पे गिन कर बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं। जो यश टाइप दिखा गया है वहाँ पे 2 मात्रा है, जो पाई वाला वो आपका 1 मात्रा, उसको आप गिनेंगे। अगला साथियों हरगीत का छंद। हरगीत का जो है 4 चरणों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 व 12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं टोटल, तथा अंत में साथियों लघु गुरु आना अनिवार्य है। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, उदाहरण के माध्यम से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है, टोटल जो इसकी 28 मात्राएं होती हैं। जैसे श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजवारुणम, कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पदपीठ मानव तड़ित रुच सुचि नवमी जनक सुतावरम। यहाँ पे आप मात्राओं को गिन सकते हैं जो यहाँ पे दिया गया है कि उनके लक्षण और उदाहरण दिया गया है। तो आप मात्राओं को यहाँ गिनकर उनके लक्षण को पहचान सकते हैं और इसके अलावा उदाहरण को देखकर आप जान सकते हैं इसमें कौन सा छंद है। अगला साथियों कुंडलिया छंद। कुंडलिया जो होता है दुहा और रोला को जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद होता है। इसका निर्माण मात्रिक छंद के दुहा और रोला छंद के योग से होता है। इस छंद में 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में साथियों इसके 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में इसके साथियों 24 मात्राएं होती हैं। कैसे आप पता करेंगे? ये लक्षण आप इस उदाहरण में यदि देखेंगे, यदि उदाहरण में यह लक्षण है तो यह आपका कुंडलिया छंद है। जैसे रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान, सीप चुने नादान, अग मूंगे पर मरता, जिसकी जैसी चाय इकट्ठा वैसा करता, ठकुरेला कविराज सभी खुश इच्छित पाकर, है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर। तो यहाँ पे देखिए कितनी यहाँ पे चरण है, यहाँ पे गिन सकते 1 2 3 4 5 6 चरण यहाँ पे दिए गए हैं। ये दुहा और रोला को जोड़कर आपका कुंडलिया छंद बनता है। तो यदि ये सारे लक्षण इसमें इस उदाहरण में आपके दिखाई दे तो आपका यह क्या है? तो आपका यह कुंडलिया छंद का उदाहरण है। अगला साथियों दुहा छंद। दुहा अर्धसममात्रिक छंद है। दुहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो दोहा को आप कैसे पहचानेंगे साथियों? दोहा में 2 पंक्ति होगा। क्या होगा? 2 पंक्ति होगा और प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होंगी। अंत में एक गुरु और साथियों एक लघु होगा। कैसे? यहाँ पर भी हमने मात्राओं के द्वारा आपको दिखाया है, आप मात्राओं के द्वारा गिन सकते हैं। जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।
ऊपर देखिए जो यश टाइप है वो साथियों आपको उसे आप 2 मात्रा गिनेंगे और जो आपका पाई वाला है उसे आप 1 मात्रा गिनेंगे। ठीक है। अगला आपका सोरठा छंद। सोरठा इस छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 ग्राम मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 त्रय मात्राएं होती हैं। या दोहा का साथियों ठीक उल्टा होता है। जो सोरठा छंद होता है साथियों यह क्या होता है, यह ठीक जो है दोहा का ठीक उल्टा सोरठा छंद होता है। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण आपका दिया गया है कि जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक कविवर बदन करऊँ अनुग्रह सोए बुद्धिराज शुभ गुण सदन। यहाँ पे आप इसे सिद्ध करके यानी इसे आप सीधे करके देख भी सकते हैं कि दोहा क्या होता है, सोरठा क्या होता है, दोहा का ठीक उल्टा सोरठा छंद होता है। ठीक है। अब साथियों हम जानते हैं अगले छंद के बारे में। ठीक है। और साथियों हम आपको बता दें यहाँ पे जितने भी छंद आपको हम बता रहे हैं ये सारे छंद साथियों आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ये आपसे पूछे जाते हैं।